गजल को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए तरन्नुम के साथ ही पढ़ा जाए। तो चलिए देखिए। दौलते दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, आँख में बूंद न हो दिल में समंदर रखना। देखिए इसमें अहमद फराज कहना चाह रहे हैं कि दौलते दर्द यानी जो तुम्हारे पास दर्द दुनिया में आए वो समझो कि तुम्हारा दौलत है। यानी जो दौलत के रूप में तुम्हारे पास दर्द आए तो जिस तरह से दौलत को छुपाया जाता है उस तरह से तुम दर्द को क्या करो, छुपा कर रखो। दिल में तुम्हारा बहुत सारा दर्द हो लेकिन दुनिया के सामने जाहिर मत करो। अगर जाहिर कर दिए तो पता चलेगा कि ये दुनिया तुम्हारे साथ वफा करने वाली नहीं है। यानी तुम्हारे पास लाख दिल में दर्द हो लेकिन आंख में एक बूंद ना हो। ये पहला गजल आप समझ गई। यानी जो तुम्हारे पास दौलत है, दौलत कैसा दर्द, दर्द वाला दौलत। जिस तरह से दौलत को छुपाया जाता है उस तरह से तुम्हारे पास दर्द आए तो दर्द को क्या करो, दौलत समझकर छुपा लो। दिल में बहुत सारा दर्द है लेकिन आंख में एक बूंद नहीं लाना। देखिए दूसरा, कल गए गुजरे जमानों का ख्याल आएगा, आज इतना भी न रातों को मनव्वर रखना। इसमें अहमद फराज कहना चाह रहे हैं कि आज जो हमारा पल गुजर रहा है, घड़ी गुजर रहा है, अगर जिस तरह से हम लोग आज के रात को मनव्वर यानी रोशन करके रख रहे हैं तो क्या होगा, आने वाले ज़माने, आने वाले दौर में अगर इस पल को हम याद करेंगे तो हमें अफसोस कहीं ना करना पड़े। यानी कहना यह चाह रहे हैं असल मकसद से कि जो ये पल हमारे साथ है उसको हम इतना ना मनव्वर नहीं करें। अगर इतना मनव्वर कर रहे हैं या ऐसे ज़माने में जिस तरह से हम गुजार रहे हैं तो क्या होगा, आने वाला ज़माना आएगा तो जब हम इस रात को याद करेंगे तो हमको अफसोस करना ना पड़े। इसलिए आज के दिन को हमें वैसा गुजारना चाहिए ताकि आने वाले कल जब आए, आने वाले ज़माने, तो हमको अफसोस इस पर करना नहीं पड़े। समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह से। अपनी आशिफ़ता मिजाजी पे हंसी आती है, दुश्मनी संग से और कांच का पैकर रखना। देखिए इसमें कहना चाह रहे हैं अहमद फराज कि उनका मिजाज जो है बिखरा हुआ है। उनका जो कहिए कि अपने आप पे हंसी आ रही है। क्यों आ रहा है कि वो क्या है, शीशा, उनका वजूद जो है कांच का बना हुआ है, शीशा का। और दुश्मनी किससे कर रहे हैं तो बताइए, शीशा टकराए पत्थर से, चाहे पत्थर से टकराए शीशा से, तो कौन टूटेगा। तो ये कह रहे हैं कि मुझे अपने आप पर हंसी आती है, मैं ये जान रहा हूँ लेकिन फिर भी बेवकूफ़ की तरह काम को कर रहा हूँ। यानी मैं शीशा होकर पत्थर से दुश्मनी को मोल लिया हूँ, हालांकि ये हमारे में अंदर शोभा नहीं देता। आगे देखिए, आस कब दिल को नहीं थी तेरे आ जाने की, आस कब दिल को नहीं थी तेरे आ जाने की, पर ना ऐसी के कदम घर से ना बाहर रखना। देखिए ये अपने महबूब के बारे में कह रहे हैं कि हम हर वक्त तुम्हारे इंतजार में रहते थे तो तुम आ जाते थे, लेकिन अब की बार ऐसा मुझे एहसास हो रहा था कि अब की बार कहीं आओ, अगर मुझे ना पाओ चली जाओ। तो ये इसलिए कह रहे हैं कि हम अपने घर से पाँव को बाहर नहीं निकाल रहे हैं। कहीं तुम आए और मुझे ना पाए और चले गए तो फिर गड़बड़ी हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि हमें आस था, हमें इंतजार था तुम्हारा, इसी वजह से हम घर से बाहर देखने या नहीं निकल रहे थे कि कहीं हम इधर देखने गए और तुम आए और मुझे ना पाए और चली गई। तो ये इसलिए कहना चाह रहे हैं अहमद फराज। इसमें अच्छी तरह से आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, जिक्र उसका ही सही बज़्म में बैठे हो फराज, जिक्र उसका ही सही बज़्म में बैठे हो फराज, दर्द कैसा ही उठे
हाथ न दिल पर रखना। इसमें अहमद फराज कहना चाह रहे हैं कि एक बज्म सजा हुआ है, उस बज्म में मैं बैठा हुआ हूँ और मेरे महबूब का जिक्र हो रहा है, और अगर वहां मैं दिल पर हाथ रख दूंगा तो लोग समझ जाएंगे कि इनसे कोई ताल्लुक वगैरह है। इसलिए ये कहा रहे हैं कि आप भी अगर कोई बज़्म में रहिए, अगर कोई आपके चाहने वाला हो, उसके बारे में जिक्र हो रहा है, तो जरूरी है कि आप उनके बारे में सुनिएगा तो दिल पर हाथ या कुछ तो ऐसा महसूस कीजिएगा। इस वजह से कह रहे हैं कि अगर बज़्म में बैठे हैं, तुम्हारे महबूब यानी अपने करीबी लोग का जिक्र हो, तो कितना ही जिक्र हो, तुम क्या करना, कभी दिल पर हाथ नहीं रखना। अगर दिल पर हाथ रखे या इजहार कर दिए तो लोग समझ जाएंगे। ठीक, तो ये पहला गजल है। अब दूसरा गजल हम लोग चलते हैं, इसको तरन्नुम के साथ नहीं पढ़ेंगे। अब देखिए दूसरा गजल है, ये बज़्म में बैठे हो फराज, आखिरी शेर को क्या कहते हैं पता है ना आप लोगों को? मक्ता। देखिए, तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, लोग क्या सादा हैं, सूरज को दिखाते हैं चिराग। अब समझिए, कह रहे हैं कि तेरे होते हुए, कह रहे हैं कि हम वहाँ मौजूद है और मेरे होते हुए यानी उनके महबूब के बारे में बता रहे हैं कि चिराग जला रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या सादा हैं, सूरज को दिखाते हैं चला। यूं कहिए कि सूरज का रोशनी आ रहा है, दिन में हम टॉर्च लेके चल रहे हैं, देख रहे हैं। अब बताइए कोई फायदा है? सूरज के सामने कोई टॉर्च लेके देखे तो बताइए उसका रोशनी आएगा? तो यही कह रहा है कि महफिल में ये लोग हैं, यहाँ मौजूद है और तुम हइये हो, तो चिराग जलाने की क्या जरूरत है? ये तो यूं मिसाल हुआ जैसे कि सूरज की रोशनी और टॉर्च चला के चलिए दिन में। समझ में आ रहा है आप लोग अच्छी तरह से? दूसरा देखिए, अपनी महरूमी के एहसास से शर्मिंदा है, खुद नहीं रखते तो औरों को बुझाते हैं चिराग। कह रहे हैं, देखिए इसमें क्या कर रहे हैं कि कुछ लोग जिंदगी में अपने आप से महरूम हो जाते हैं और इस तरह से महरूम हो जाते हैं कि उनके पास तो चिराग है नहीं, लेकिन दूसरों को भी चिराग जलाने के लिए, हाँ, वो अपना कह रहे हैं कि मेरा नहीं तो किसी का नहीं। देखो सही, बस्तियां दूर हुई जाती हैं रफ्ता रफ्ता, दम बदम आंखों से छुपते चले जाते हैं चिराग। कह रहे हैं कि बस्तियां धीरे धीरे हमारे जिंदगी से रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे क्या रहे, रुखसत होती जा रही है, दम बदम आंखों से छुपते चले जा रहे हैं, यानी जो हमारे जिंदगी का पल है वो धीरे धीरे गुजरा जा रहा है और उसी में मेरा जो एक चिराग है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, बुझा जा रहा है, यानी खत्म होते जा रहा है। ये जिंदगी के रफ्तार में छुपते चले जाते हैं। क्या खबर उनको के दामन में भी भड़क उठते हैं, जो जमाने की हवाओं से बचाते हैं चिराग। कह रहे कभी कभी हम लोग चिराग को यूं बचाने की वजह से क्या होता है कि दामन, या कह रहे उनकी खबर दामन भी भड़क, यानी कह रहे कभी कभी हम लोग चिराग बुझाने की वजह से क्या होता है, कभी कभी हम ही को हवाओं से चिराग को बुझाने के लिए यानी बुझाते हैं तो कभी कभी दामन में मेरा पकड़ लेता है और खुद मैं उसमें लिपट जाता हूँ। हाँ देखिए, तो इसमें हुआ इसका। देखिए आगे, गोशे बख्त हैं हम लोग, यह रोशन है जमीर, खुद अंधेरे में है दुनिया को दिखाते हैं चिराग। कह रहे हैं कि हम लोग बदबख्त हैं, हम लोग कोई रहती नहीं, हम लोग बहुत बुरे लोग हैं, लेकिन फिर भी वैसे वक्त पे अगर कुछ नहीं तो सही एक ऐसा भी काम करते हैं जो दुनिया को पसंद आए। हम तो बुरा है लेकिन दूसरे के हेल्प करने में, दूसरे के मदद करने में आगे रहते हैं। अगर किसी का दुख हो तो उसको दर्द दूर करने में हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, भले हम बुरे हैं। इसमें ये कहना चाह रहे हैं, यानी अंधेरे जिस तरह से अभी देखिए रोशनी जहाँ रहता है तो रोशनी देखिएगा पूरे सबको रोशनी देगा, लेकिन अपने पास क्या रहता है, रोशनी के पास बल्ब को देख लीजिए, जहाँ देखिएगा आस पास पता चलेगा हर जगह उजाला है, लेकिन बल्ब के ही पास क्या होता है, अंधेरा होता है। तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं, बस्तियां चांद सितारों की बसाने वालों, करहे अर्ज पे बुझे चले जाते हैं चिराग। देखिए ये चंद्रयान 3 जो है, कह रहे हैं कि कुछ लोग चांद पे घर बनाने की बात कर रहे हैं, कुछ लोग चांद पे घर बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका दुनिया में घर नहीं है, दुनिया में घर अच्छा से नहीं बना पाए हैं और बात करते हैं कि चांद पे घर बनाएंगे। कर रहे और जब बुझने से चले जाते हैं चिराग। कह रहे कि तुम पहले चांद पे घर बनाने की बात कर रहे, पहले अपना जहाँ रह रहे वहां के तो अच्छा से चिराग जला लो, वहां के अच्छा तो स्थिति कर लो। इसमें देखिए, ऐसे बेदर्द हुए हम भी के अब गुलशने पर बर्क गिरती है तो जिंदाओं में जलाते हैं चिराग। कह रहे हैं गुलशन पे अब दर्द जो बेदर्द हुए, यानी गुलशन कहिए, अब गुलशन पर बेदर्द हुए हम भी, लेकिन क्या हुआ कि हम जेल में हैं जिंदा, यानी जेल में, और जेल में होते हुए भी क्या जला रहे हैं, चिराग। ऐसी तारीकी आंखों में बसी है कि फराज, रात तो रात है हम दिन को जलाते हैं चिराग। देखिए इसमें कह रहे हैं कि
मेरे पास अंधेरा ही अंधेरा है, तारीखिया मतलब अंधेरा। और ऐसा स्थिति है मेरा कि रात तो रात में लोग और लोग जो होते हैं रात में रोशनी जलाते हैं ना, जैसे हम लोग सूरज को अभी कैसे टॉर्च दिखा रहे थे, तो लोग रात में न लेके चलते हैं या रात में न रोशन या बॉल को जलाते हैं। इनका हाल ये है कि रात तो रात ही, दिन में भी चिराग जला रहे हैं। ठीक है, तो ये गजल मुकम्मल हुआ। और इससे पहले हम सवाल भी देखे हैं, अच्छा सवाल है, हमको नजर आ रहा है ऐसा ही। गजल के अरबी किस सिन्फ से माखोजे, गजल में रदीफ क्या होता है, दक्कन के किस शहर, गजल के पहले से बहुत आसान सवाल है, इसलिए आज इसका सवाल हम नहीं बताएंगे, इसलिए पूरे अहमद फराज का नहीं पढ़े हम। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़िए और बना कर लाइए, फिर हम उसको अच्छी तरह से बता देंगे। हाँ, जिसको आंसर भी चाहिए वो कमेंट में करे, उसको भी आंसर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अस्सलाम वालेकुम।